आज रामायण के एक ऐसे जबरदस्त किरदार की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम है वानरराज बाली। एक ऐसा नायक जिसकी कहानी जितनी शानदार है उतनी ही दुखद भी। ये कहानी है बेहिसाब ताकत की और उस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, बहुत सीधा सा सवाल है। जब किसी के पास हद से ज्यादा ताकत आ जाए तो वो एक वरदान है या एक अभिशाप? बाली की पूरी जिंदगी शायद इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं बाली से, किष्किंधा के महान राजा। एक ऐसा योद्धा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, मतलब उनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। अब सवाल ये है कि बाली इतने ताकतवर थे कैसे? तो इसका राज छुपा था ब्रह्मा जी से मिले एक वरदान में। और ये कोई छोटा मोटा वरदान नहीं था, ये एक ऐसी डिवाइन पावर थी जो उन्हें अजेय बना देती थी, जिसे हराया ना जा सके। वरदान ये था कि लड़ाई में जो भी उनके सामने खड़ा होता था, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। अब जरा सोचिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई उन्हें आमने सामने की लड़ाई में हरा ही नहीं सकता था, नामुमकिन था ये। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चल रहा हो तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और यहाँ वो ट्विस्ट था एक बहुत बड़ी गलतफहमी। एक ऐसी गलतफहमी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और यहीं से बाली के पतन की शुरुआत हुई। हुआ ये कि मायावी नाम का एक राक्षस बाली को ललकारते हुए एक गुफा में ले गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा, तुम बाहर रुको, मैं इसे देख कर आता हूँ। दिन बीते, हफ्ते बीत गए, और फिर एक दिन गुफा से खून बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने सोचा, भाई नहीं रहे, अब राज्य को लावारिस तो नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने भारी मन से गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगाया और किष्किंधा का सिंहासन संभाल लिया। और बस यहीं से शुरू हुई दो भाइयों के बीच नफरत की एक दर्दनाक कहानी। ये वो लम्हा था जब बाली का घमंड, उनका गुस्सा, उनकी समझ पर इतना हावी हो गया कि वो धर्म के रास्ते से ही भटक गए। अब सोचिए, जब बाली उस राक्षस को मारकर वापस लौटे और उन्होंने सुग्रीव को अपनी राजगद्दी पर बैठे देखा, तो उनके दिमाग में क्या आया होगा? सिर्फ एक चीज, धोखा। वो गुस्से में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सुग्रीव को एक बार अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। देखिए, यहाँ दोनों की अपनी अपनी कहानी थी। बाली के नजरिए से देखें तो उनके भाई ने उनकी राजगद्दी छीन ली थी, और सुग्रीव की तरफ से देखें तो उन्होंने तो बस अपने राज्य को एक राजा के बिना होने से बचाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कितनी दुखद गलतफहमी थी ये। पर बाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। और ये एक ऐसा अधर्म था, एक ऐसा पाप जिसने बाली की किस्मत पर मुहर लगा दी। बाली के इसी अन्याय ने कहानी में एक नए किरदार को जगह दी, श्री राम। उनका आना महज एक इत्तेफाक नहीं था, वो धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे। तो जब सुग्रीव जंगल में भटक रहे थे, उनकी मुलाकात हुई श्री राम और लक्ष्मण से। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बाली ने उनके साथ अन्याय किया। ये सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वो बाली को सबक सिखाएंगे और सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। और फिर वो दिन आ ही गया जब इस अधर्म का अंत होना था। ये लड़ाई अब सिर्फ दो भाइयों की नहीं रह गई थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी थी। और इसका नतीजा तो जैसे पहले से ही तय था। जब श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चलाया तो जमीन पर गिरे बाली ने मरते मरते एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, आपने मुझे इस तरह छिपकर क्यों मारा? ये सवाल सीधे सीधे धर्म और युद्ध के नियमों पर था। इस पर श्रीराम का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने बाली को समझाया कि छोटे भाई की पत्नी को अपनाना ये धर्म के हर नियम के खिलाफ है। ये एक ऐसा पाप था जिसकी सजा मिलनी ही थी, और धर्म की रक्षा करने वाले एक राजा के तौर पर यह श्रीराम का कर्तव्य था कि वो ऐसे अधर्म को खत्म करें। श्रीराम की बातें सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ी गलती का। उन्हें समझ आ गया कि वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों की वजह से इस हाल में हैं। अपने अंत का कारण उन्हें साफ साफ नजर आ गया। तो बाली की ये पूरी कहानी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक छुपे हुए हैं, ऐसे सबक जो आज भी उतने ही सच हैं। मरने से पहले बाली ने अपने भाई सुग्रीव से माफी मांगी।
उन्होंने कहा, सुग्रीव, मुझे माफ कर देना और मेरे बेटे अंगद का ध्यान रखना। ये शब्द दिखाते हैं कि आखिर में उन्हें अपनी गलती का कितना गहरा पछतावा था। तो अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, ताकत के साथ साथ समझदारी होना बहुत जरूरी है, वरना वो ताकत ही ले डूबती है। दूसरी, गुस्सा हमेशा रिश्तों को खत्म कर देता है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि धर्म के रास्ते से हटने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं। बाली की कहानी जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि अगर किसी और के पास बाली जैसी ताकत और हालात होते तो क्या वो कुछ अलग करता?